प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा। सामाजिक अनुसंधान, जिसका अंग्रेजी शब्द है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान को समझने से पहले हम रिसर्च को समझना चाहेंगे। अनुसंधान क्या है? क्योंकि अनुसंधान एक ऐसा कॉमन शब्द है जिसको समझने के बाद ही हम सामाजिक अनुसंधान को भलीभांति समझ सकते हैं। रिसर्च अंग्रेजी का शब्द है जो कि री प्लस सर्च से बना है, और री प्लस सर्च अर्थात री मतलब पुनः, सर्च यानी खोज, किसी भी विषय की पुनः खोज या किसी विषय पर बार बार नई जानकारी लेने का प्रयास करना, नई खोज करना, नए तथ्य खोजना, उसकी गूढ़ जानकारियाँ हासिल करना, ये अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान को शोध भी कहा जाता है। तो अनुसंधान को समझने के लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, और उन परिभाषाओं की हम यहाँ चर्चा करें तो सबसे पहले A.W. स्मॉल के अनुसार, A.W. स्मॉल ने कहा है अनुसंधान की परिभाषा के अंतर्गत कि इसके निम्नतम स्तर पर सरल अंग्रेजी में अनुसंधान केवल वस्तुओं को खोज निकालने का एक प्रयास है। अर्थात जो स्मॉल की परिभाषा है उसमें कहा कि अंग्रेजी के जो सीधा सा शब्द है रिसर्च, अनुसंधान, वो वस्तुओं की खोज निकालने का एक प्रयास है। दूसरी जो परिभाषा है वो है रेडमैन और मोरी के अनुसार। रेडमैन और मोरी ने अपनी परिभाषा में कहा है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। बहुत छोटी परिभाषा है लेकिन बहुत सारगर्भित परिभाषा है। न्यू नॉलेज अचीवमेंट करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयत्न, मतलब प्रयत्न हमारा कैसा होना चाहिए, अभ्यास कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। तो नवीन ज्ञान के लिए व्यवस्थित प्रयत्न करेंगे तो उसे अनुसंधान कहते हैं। तीसरी परिभाषा लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में दी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, सारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। परिभाषा से स्पष्ट है कि अवलोकित सामग्री का अभिप्राय है जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं, ऐसी विषय वस्तु का वर्गीकरण किया जाता है, जटिल से साधारण बनाया जाता है जिसे हम साधारणीकरण कहते हैं, सत्यापन किया जाता है, अर्थात हम जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, उसमें सत्यता और असत्यता का भी परीक्षण करते हैं, और जो तथ्य हमें सत्य लगते हैं उनको ही हम रिसर्च में रखते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति, अर्थात वहाँ हम कार्य करते हुए एक तटस्थतापूर्ण कार्य करते हैं, व्यवस्थित पद्धतियों को काम में लेते हुए कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्य को अनुसंधान कहा गया है। चौथी जो परिभाषा है अनुसंधान की वो है डोनाल्ड और स्टीफेंसन के अनुसार, अनुसंधान वस्तुओं
धारणाओं या प्रतीकों का ज्ञान की वृद्धि, सत्यता अथवा प्रामाणिकता के सामान्यीकरण के उद्देश्य से किया गया दक्षतापूर्ण कार्य है, चाहे वे ज्ञान किसी सिद्धांत के निर्माण के लिए हो अथवा कला के अभ्यास के लिए। डोनाल्ड और स्टीफेंस की परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुसंधान में धारणाओं, प्रतीकों, ज्ञान की वृद्धि, उसकी सत्यता, प्रामाणिकता का सामान्यीकरण के उद्देश्य से एक दक्षतापूर्ण जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ज्ञान के लिए हो या किसी सिद्धांत के निर्माण के लिए हो या कला के अभ्यास के लिए हो, वो सभी प्रकार का कार्य अनुसंधान कहलाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता द्वारा निरंतर नवीन ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान में वृद्धि करने हेतु किए गए व्यवस्थित प्रयत्न अनुसंधान कहलाता है। शोध द्वारा नूतन ज्ञान की प्राप्ति तथा उपलब्ध ज्ञान की व्याख्या की जाती है। शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण, सारणीकरण तथा सत्यापन के चरण क्रम से होते हैं। अर्थात सत्यापन जो करते हैं चरणबद्ध रूप से करते हैं और सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम अनुसंधान को भलीभांति समझ चुके हैं कि अनुसंधान किसी भी विषय पर बार बार की जाने वाली खोज है, जो कि एक व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से किया जाता है। अब बात आती है कि अनुसंधान के कितने प्रकार हैं। तो हम इसको मोटे मोटे रूप में दो प्रकारों के रूप में देख सकते हैं। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पहला वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसको साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। दूसरा सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च को समझने से पूर्व मैं यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसी के आधार पर सामाजिक अनुसंधान होता है। तो इसलिए इस वैज्ञानिक अनुसंधान को समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है। और जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि जब सामान्य अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धतियों, उपकरणों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है तो वह वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों पर आधारित क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान तथा अन्वेषण का स्थायी और निरंतर प्रयास करने का एक तरीका है। अर्थात वैज्ञानिक अनुसंधान में हम वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से निरंतर क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं, निरंतर खोज करते रहते हैं, तो उसे वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं हैं कुछ, जैसे वैज्ञानिक विधि। पहली विशेषता वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके अंतर्गत हम अवलोकन, सत्यापन, कार्य कारण संबंध, क्या है, क्यों है, कैसे है तथा क्या होगा आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को काम में लेते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत। दूसरी विशेषता है निरंतर अन्वेषण। अर्थात जो हम अनुसंधान कर रहे हैं वो निरंतर चलता रहता है। ये नहीं है कि आज अनुसंधान कर लिया और इसको हम बंद कर दें, बल्कि ये निरंतर चलता रहता है और निरंतर नए तथ्य खोजे जाते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है नवीन ज्ञान का अन्वेषण। अर्थात हम अनुसंधान के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, नए तथ्यों की खोज करते हैं, उन तथ्यों का भी अन्वेषण करते रहते हैं। वो जो तथ्य हम आज खोज रहे हैं भविष्य में उन पर भी रिसर्च करते रहेंगे। इस तरह नए ज्ञान की प्राप्ति भी होती रहती है।
अब हम अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान को समझने के बाद सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषाओं की यहाँ बात करें। चूँकि हम अनुसंधान को भलीभांति समझ गए हैं, तो अनुसंधान को समझने के बाद जब वही अनुसंधान सामाजिक क्षेत्र में किया जाता है तो वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। मानव समूह, मानव समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों से संबंधित वैज्ञानिक पद्धतियों तथा चरणों के द्वारा किया गया शोध या अन्वेषण सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं के संबंध में सत्य, प्रमाणित और आनुभविक तथ्यों को वैज्ञानिक प्रणालियों से एकत्र किया जाता है और उनका वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकाला जाता है। सामाजिक अनुसंधान के प्रारंभ में एक प्राकल्पना बनाकर अनुसंधान के दौरान उसकी जांच की जाती है। पुराने जो सिद्धांत चल रहे हैं उनकी पुनर्परीक्षा एवं जांच की जाती है और नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। पुराने सिद्धांतों में संशोधन भी किया जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान को और भलीभांति समझने के लिए कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं भी दी है, जिसकी हम यहाँ चर्चा करें तो सबसे पहले C.A. मोजर ने जो अपनी परिभाषा दी है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस नामक पुस्तक है इनकी, उसमें इन्होंने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी है और उसमें कहा है सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य को कहते हैं। अर्थात C.A. मोजर ने अपनी परिभाषा में कहा है कि हम जो सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो खोज कार्य कर रहे हैं उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। दूसरी परिभाषा बोगार्ड्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। अर्थात मानव साथ साथ रहता है, लोगों के जीवन में बहुत सारी क्रियाएं होती है, अंतःक्रियाएं होती है, क्रियाओं में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं भी अंतर्निहित है। उन प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। तीसरी जो परिभाषा है वो P.V. यंग की है और P.V. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च में लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों एवं पारस्परिक संबंधों, कार्यकारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। P.V. यंग ने अपनी परिभाषाओं में अनुसंधान की बहुत विस्तृत परिभाषा दी है और उन्होंने बाकायदे वैज्ञानिक प्रयत्न का उल्लेख किया है, तार्किक और क्रमबद्ध पद्धति के द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने की बात कही है, पुराने तथ्यों की परीक्षा और उनके सत्यापन की बात कही गई है, बाकायदे उनके क्रमबद्ध अध्ययन की बात कही गई है, पारस्परिक संबंधों की बात कही गई है, कार्यकारण
संबंधों की व्याख्या की बात कही गई है और वो जो उन्हें संचालित करने वाले जो नियम है उनके विश्लेषण का जो कार्य किया जाता है वो सब सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अंतिम जो परिभाषा है वो है जी.एम. फिशर के अनुसार। जी.एम. फिशर ने अपनी परिभाषा में कहा है कि सामाजिक अनुसंधान किसी समस्या को हल करने या एक परिकल्पना की जांच करने या नई घटना या नए संबंधों को खोजने के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त कार्यप्रणाली का प्रयोग है। अर्थात किसी सामाजिक समस्या का हल करना, किसी परिकल्पना की जांच करना, क्योंकि परिकल्पना सामाजिक अनुसंधान से पूर्व बनाया गया एक विचार है। ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य साबित हो, लेकिन वो एक आधार के रूप में कार्य करता है और जिसकी जांच अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के दौरान करता है। और इसी प्रकार से कुछ नई घटनाएं, नए संबंधों की खोज करने के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत जो प्रयत्न किया जाता है वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तो ये परिभाषाओं से बहुत भली भांति हम समझ चुके होंगे कि ये सभी परिभाषाएं सामाजिक अनुसंधान को समझने के लिए बहुत पर्याप्त है और इन परिभाषाओं के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रयत्न, सुनिश्चित कार्यप्रणाली, परीक्षण तथा खोज है जिसका उद्देश्य सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक प्रघटनाओं, समस्याओं, परिकल्पना आदि से संबंधित तार्किक तथा क्रमबद्ध प्रणालियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों का परीक्षण और सत्यापन मालूम करके सामान्यीकरण करना है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों का परीक्षण, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और सामान्यीकरण किया जाता है। नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, पुराने सिद्धांतों की जांच करके पुनः स्थापित किया जाता है, संशोधित किया जाता है। यदि परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है तो उनका त्याग भी किया जाता है। यह तथ्यों के परस्पर कार्य कारण संबंधों पर भी निर्भर करता है।